हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है सी, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का बहुत सारा मेथड्स होता है। एक ग्राफिकल मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, कैंसिलेशन मेथड होता है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, राइट। तो क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन किया गया है कि इसे हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। ओके, तो ग्राफिकली सॉल्व कैसे करते हैं? एज वी नो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ग्राफिकली किसको रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, राइट। और ऑलरेडी हम थ्योरी लेक्चर में देख चुके हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इसको हमें सॉल्व करना है। मींस अगर ये इसका ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइंस आ रहा है, इट मींस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मींस इस पॉइंट का, इंटरसेक्टिंग पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होगा, उसका वैल्यूज अगर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। एंड सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय द लाइंस रिप्रेजेंटिंग these equations with the x axis and the lines with the y axis। तो बेसिकली हमें करना क्या है, तो फर्स्ट पार्ट में तो हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो टू इक्वेशंस है इसको हम ग्राफिकली प्लॉट करेंगे, एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो कोऑर्डिनेट्स होगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा। एंड नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो of the areas of the two triangles formed by the lines representing these equations with the x-axis and the lines with the y-axis। ओके, तो सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, सी, दिस इज एक्स, एक्स डैश, दिस इज वाई, वाई डैश, राइट। सपोज दैट ये जो लाइन है L1 है, और ये जो लाइन है L2 है। L1 जो है इक्वेशन 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और L2 जो है इक्वेशन 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसका जो कोऑर्डिनेट्स होगा, सपोज दैट ये अल्फा बीटा है, तो ये इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। एंड सेकेंड पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना था, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ द टू ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय द लाइंस रिप्रेजेंटिंग दीज इक्वेशंस विद द एक्स एक्सिस। तो टू लाइंस एंड एक्स एक्सिस के बीच का एरिया कौन सा है? टू लाइंस एंड एक्स एक्सिस के बीच का एरिया यही होगा, इजंट इट?
एंड टू लाइंस एंड वाई एक्सिस के बीच का एरिया कौन सा होगा? दिस वन। तो सबसे पहले अभी हम क्वेश्चंस को समझ रहे हैं, ठीक है? इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर इसका हम प्रॉपर नेमिंग अगर करना चाहें तो क्या होगा? सपोज दैट दिस इज ए, दिस इज बी, दिस पॉइंट इज सी, डी एंड ई। सो बेसिकली हमें फाइंड आउट क्या करना है? ये जो रफ स्केच हम ड्रॉ कर रहे हैं और जो हमारा फाइनल ग्राफ्स होगा उसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। जस्ट हम क्वेश्चंस को समझना चाह रहे हैं कि ये हमें करना क्या है। सो वी हैव टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ, इसका एरिया कौन सा, फर्स्ट ट्रायंगल का एक्स एक्सिस के साथ कौन सा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी, सी ई डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ए बी, सी ए बी। इसका हमें क्या करना है? रेशियो फाइंड आउट करना है। इसका हमें क्या करना है? रेशियो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम प्लॉट करेंगे ग्राफिकली। तो ये जो इक्वेशन है, 2x + y = 6, 2x - y + 2 = 0। तो किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स का रिक्वायरमेंट होगा। दैट इज इसका हमें 2 सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। सिमिलरली इक्वेशन 2 का भी हमें 2 सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर हम क्या करेंगे? दोनों पॉइंट्स को लोकेट करेंगे और ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम जो सॉल्व करेंगे, अभी सॉफ्टवेयर को यूज करके हम सॉल्व करना चाहते हैं। तो ध्यान से देखो। ओके, लेट मी शेयर। जो हमारे पास इक्वेशन क्या क्या है? 2x + y = 6, 2x - y + 2 = 0। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। सो 2x + y = 6। फर्स्ट लाइन हमने ड्रॉ किया। सेकेंड, 2x - y + 2 = 0, +2 = 0। ओके। टी। तो ये तो पॉइंट होगा ऑरिजिन। ये जो पॉइंट है ये ऑरिजिन हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। ये लाइन है L1 और ये जो है लाइन L2।
राइट। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो कोऑर्डिनेट होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा सॉल्यूशन होगा। राइट। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा सॉल्यूशन होगा। तो पहले इस पॉइंट का, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का हम कोऑर्डिनेट लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये पॉइंट बेसिकली क्या होगा, 1, दिस इज 1। एंड वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, 4। इट मींस ये जो हमारे पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4। नेक्स्ट, सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना था, तो एरिया, हमें एरिया का रेशियो कैलकुलेट करना था। ओके। तो एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस एंड द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन इक्वेशंस, कौन सा एरिया फॉर्म हो रहा है, दिस वन। इजंट इट। एंड वाई एक्सिस के साथ कौन सा एरिया फॉर्म हो रहा है, दिस वन। तो प्रॉपर नेमिंग कर देते हैं। सपोज दैट ये जो पॉइंट है ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज डी, दिस पॉइंट इज ई। ओके। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ इंटू बेस कितना हो जाएगा, बी सी। तो ये बी सी कितने लेंथ का होगा, सी, ये है ऑरिजिन। इसको हमने ओ से रिप्रेजेंट किया। तो ओ बी कितना यूनिट होगा, 3 यूनिट। ओ बी कितना यूनिट होगा, 3 यूनिट। दिस इज 3 यूनिट। एंड ओ सी कितना होगा, 1 यूनिट। सो दिस इज 1 यूनिट एंड दिस वन इज 3 यूनिट। सो बेस कितना हो जाएगा, बी सी, 3 + 1 दैट इज 4। सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या हो जाएगा, हाइट। हाइट तो यही होगा ना, यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। यही तो हमारा वाई कोऑर्डिनेट है ना, दिस इज हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो 2 × 2 = 4। ये कितना हो जाएगा, 8 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट, हमें एरिया कैलकुलेट करना है किस ट्रायंगल का, ए ई डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी इक्वल टू हाफ इंटू
बेस कितना हो जाएगा, ईडी, और ईडी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 - 2, 4 यूनिट होगा ना, इनटू हाइट कितना हो जाएगा, यही होगा हमारा हाइट, दिस इज हाइट, तो ये कितना हो जाएगा, 1 यूनिट, एक्स कोऑर्डिनेट जो है ना इस पॉइंट का, 1 यूनिट, सो दिस इज 2 × 2 = 4, 2 स्क्वायर यूनिट। सो रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड रेशियो, लेट मी चूज द कलर, रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी, so this is 8 square unit upon 2 square unit, सिंप्लीफाई करके कितना हो जाएगा, 4:1, सो दिस इज द रिक्वायर्ड रेशियो। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, x = 1 एंड y = 4, एंड सेकेंड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, 4:1। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।